बहुत ही टैलेंटेड बच्ची जो अपना तारुफ कराएगी और फिर एक स्पीच करेगी। सिर्फ एक ये तकलीफ सुननी जानी। आइए मैं आ जाओ आयशा, ईशा ईशा आयशा नहीं बोलो, ईशा बोलो। ईशा की एक धुआंधार तकरीर जिसको सुनने के बाद शायद आपको भुट्टो साहब याद आ जाए। ईशा आएगी अपनी तकरीर करने के लिए। देखा भुट्टो साहब की बेनजीर याद है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा अमजद है। सबसे पहले तो शुक्रिया पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान, वो पाकिस्तान कि जो अपनी तकमील से पहले पैरों में गुलामी की जंजीरें, हाथों में मजलूमियत की हथकड़ियाँ और गर्दन में रस्म ज़ुल्म-ओ-ज़्यादती जबर तशद्दुद पहने हिंदुस्तान की गलियों में पड़ा था। ये बात 19 की दिहाई की है कि अभी पाकिस्तान अपने मौलिज़े वजूद में आया न था। अभी मुसलमानों को आज़ादी मिली न थी। ये हर जाने ज़ुल्म व जबर व ज़्यादती का समा। तो कई बच्चे उठाए हुए जनाज़े वहाँ। ये मुसलमान है, नहीं कत्ल कर दो, ये रिवाज आम था। डर डर के जीना यही तो निज़ाम था। आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने वालों को जलाया गया। कई माओं की गोदें उजाड़ी गई, कई बच्चों को यतीम किया गया। अरे ज़ईफ़ बूढ़ों ने अपने कमज़ोर कंधों पर कई बेटों के लाशें उठाई। सदर आली वक़ार कि अब ऐसे में तारीख तकती थी एक ऐसे शख्स को जो इंसाफ दिलाएगा, इन जालिम जाबिर झूठे लोगों से हमको निजात दिलाएगा। कि ऐसे में चिराग उम्मीद बशर ने सिमते मगरिब देखा तो मशरिक़ का ऐसा सूरज तुलू हुआ जो दीन मोहम्मदी का सिपाही बनकर नाराए तकबीर बुलंद करके हक़ व सदाकत की शमशीर लिए ज़ुल्म की जंजीरों को काटने आया, पैगाम आज़ादी देने आया। और फिर दुनिया ने देखा जहदीद मुसलसल रास्ता निगारो वतन की सलामती का उन्वान बन गई और दुनिया में एक सल्तनत पाकिस्तान बन गई। 27 रमज़ान मुबारक की रात उम्मत मोहम्मदी को कुरान मजीद का तोहफा देने वाले परवरदिगार ने 27 रमज़ान मुबारक के दिन उम्मत मुस्लिमा को पाकिस्तान का तोहफा अता किया। कि इकबाल के ख्वाब को पूरा किए हुए मुसलमान खड़े हैं कुर्बानियाँ दिए हुए। ऐ कायद तूने कर दिखाया काम मुझसे ज़र्रा है आफ्ताब हैरान किए हुए, ज़र्रा है आफ्ताब हैरान किए हुए। सदर आली वक़ार मेरी आंखों के सामने फेरोज़ खान है जो कारीगर के जंग में दुश्मन को मात देते हैं और तमगाए जन्नत हासिल करके आफ्ताब को हैरान कर देते हैं। फिर मेरी आंखों के सामने बहादुर नौजवान टीपू सुल्तान है जो दुश्मन को मात देते हैं, अंग्रेजों को धूल चटाते हैं और शहर मैसूर होने का लक़ब पाकर आफ्ताब को हैरान कर देते हैं। फिर मेरी आंखों के सामने कमसन फातिमा बिन्ते अब्दुल्ला है जो ज़ख्मियों को पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ी तो शहादत का रुतबा पाकर आफ्ताब को हैरान कर दिया। फिर मेरी आंखों के सामने शहीद मकबूल हुसैन है जिनकी ज़बान काट दी जाती है, जिनके नाखून तन से जुदा कर दिए जाते हैं और इन्हें पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पर मजबूर किया जाता है। तो वो अपनी कटी ज़बान के बहते लहू से दीवार ज़िंदान पर लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और आफ्ताब को हैरान कर देते हैं। सदर आली वक़ार हमने अपनी तहजीब को थामे रखा तो हम बुलंदी पर पहुँचे। हमने अपने संसार को ऊंचा रखा तो हम खलीज कसरा के वारों को ईमान ताकत से लड़काने वाले, हम फतेह मक्का के मौके पर हम मुद्दा सुनाने वाले, हम जंगे मौता में सैफुल्लाह का पिता खुआने वाले, हम सोमनाथ के बुतों को कदमों में गिराने वाले, हम फहराए ज़ुल्मात घोड़े दौड़ाने वाले, हम ज़र्रे हैं आफ्ताब को हैरान किए हुए। सदर आली वक़ार जब इस ज़र्रा आफ्ताब को हैरान करने निकले तो बदर के मैदान में 313, करबला के मैदान में 72, पाक फ़िज़ाइया के राशिद मनास हो या पाक फ़ौज के मेजर अज़ीज़ भट्टी, पारा चनार के एहतिजाज हसन हो या आर्मी पब्लिक स्कूल की ताहिरा काज़मी, ये वो ज़र्रे हैं जो इस वतन के लिए अपनी जानें तो कुर्बान कर देते हैं, मर तो जाते हैं मगर दुनिया को ये पैगाम दे देते हैं कि हर हाल में हर दौर में ताबिंदा रहूँगा, कि हर हाल में हर दौर में ताबिंदा रहूँगा, मैं जिंदा व जावेद हूँ बाइंदा रहूँगा। तारीफ मेरे नाम की ताज़ीम करेगी, मैं तारीफ की औराक में आइन का रहूँगा, मैं तारीफ की औराक में आइन का रहूँगा। ये ज़र्रे हैं आफ्ताब को हैरान किए हुए। शुक्रिया शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेल डन, माशाल्लाह। एक मरतबा फिर इन्होंने अपने पुराने रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हुए 92.97 के ऊपर तकरीर करके
इस शख्स की बड़ाई है कि